नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे रीट 2017 का मॉडल पेपर जो कि 2017 में एग्ज़ाम हुई थी, उसका पेपर की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था कि लोकसभा की कार्रवाई के संचालन के लिए आवश्यक गण पूर्ति क्या है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों कुल सदस्य का 1/10वां भाग। कुल सदस्य का 1/10वां भाग है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा। वह है दोस्तों अनुच्छेद 74। राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है। तो राज्य चुनाव आयुक्त को राज्यपाल नियुक्त करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। बिल्कुल मांग सकता है दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। ये इनकरेक्ट हो जाएगा दोस्तों, वो बाध्य नहीं होता है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में के निर्वहन मंडल में सूची है, तो वह है दोस्तों लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य, भारत की संसद तथा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली के पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश को निर्वाचित सदस्य। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? यांगत्जी। कलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो कलिमंजारो है दोस्तों तंजानिया में। नेक्स्ट है, समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है। तो समताप सीमा पर औसत तापमान कितना रहता है दोस्तों? 0 डिग्री सेल्सियस। बेसाल्ट सेल का एक उदाहरण है। तो बेसाल्ट सेल कौन सी सेल का एक उदाहरण है? यह है दोस्तों वाह्य आग्नेय सेल का एक उदाहरण है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों 10%। मैगनेसीज किसका राजदूत था? तो यह था दोस्तों सेल्यूकस का। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? तो कौन नहीं था दोस्तों? प्रहन। कौन था? प्रहन। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम का क्या था दोस्तों? राम प्रसाद। राम प्रसाद महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था। तो सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? वो था बंजारा परिवार में। कहाँ हुआ था? बंजारा परिवार में। चेतावनी राज चूंटिया किसने लिखे हैं? तो चेतावनी राज चूंटिया किसने लिखे हैं दोस्तों? केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी राज चूंटिया लिखे हैं। लंदन में वीर वियानक दामोदर सावरदास के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? तो वो की गई थी दोस्तों श्यामजी कृष्ण शर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो मत्स्य जनपद की राजधानी होती है विराटनगर। पेंगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? तो पेंगन का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? वो है म्यांमार में। कहाँ स्थित है दोस्तों? म्यांमार में स्थित है। तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी किसने जीता है? तो तराइन का युद्ध जीता है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने। तराइन का युद्ध किसने जीता है? पृथ्वीराज चौहान ने। राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों कालबेलिया नृत्य। संत मीराबाई के पति का नाम था। तो संत मीराबाई के पति का नाम था दोस्तों भोजराज। क्या था दोस्तों? भोजराज। नेक्स्ट है कि चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है। तो चित्रकला शैली बनी ठनी किससे संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है नागरीदास से। किससे संबंधित है? नागरीदास से। चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है। तो चूरू जिले के ददरेवा से संबंधित है दोस्तों गोगा जी। खजड़ेली गांव में खजड़ेली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने किया था? तो वो किया था दोस्तों अमृता देवी ने। किसने किया था? अमृता देवी ने। पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा? तो आनंद मठ पुस्तक में वंदे मातरम किसने लिखा था? वो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने।
भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है दोस्तों, संपूर्णता भारत के लोगों में निहित है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत को समाप्त किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 17 के अंदर। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों भाग 4A में। भाग 4A में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है अंतःकरण की व्यवस्था तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता से। निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है? तो वो नहीं है दोस्तों समान कार्य हेतु वेतन। राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में स्थिति को सामने आया, तो वो आया था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों माध्यमिक स्तर पर। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है? तो वो दिया गया है दोस्तों BS बलूम द्वारा। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है? तो पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, दोनों ही शामिल है। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप ही होना चाहिए, विद्यार्थी के अनुरूप होना चाहिए। सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक बता रही है, वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह क्या है दोस्तों? कथन। क्या है? कथन है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए, तो उसको बल देना चाहिए दोस्तों विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। ओके। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है? तो वो उपयोगी है दोस्तों विषय के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने में, प्रत्येक सूचना प्रदान करने में, विषय वस्तु की बेहतर समझ में। तो इसके हो जाएंगे दोस्तों तीनों ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कि उपरोक्त सभी। बलूम की पाठ योजना आधारित है? तो बलूम की पाठ योजना आधारित है दोस्तों उद्देश्यों पर। किस पर आधारित है दोस्तों? उद्देश्यों पर आधारित है। परियोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, यह कथन है। यह कथन है दोस्तों किलपैट्रिक। सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? तो वो करती है दोस्तों निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल कौन सी है दोस्तों? सरसों। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा नदी में सदियों से धुबरी को जोड़ा जाता है? तो वो जोड़ा जाता है दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग 2 को। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 को 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो वो थी दोस्तों 82.14। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? तो वह है दोस्तों भूमध्य सागर। क्या है दोस्तों? भूमध्य सागर। दोस्तों पिछले रीट की जो भी एग्ज़ाम हुई है उनके सॉल्यूशन पेपर प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। और अगर आपको ये अच्छी लग रही है सीरीज तो स्टडी RJ 25 के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करते रहें और लाइक शेयर तो करना भूलें ना। सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है स्थानीय रूप से जानी जाती है, वो जानी जाती है दोस्तों तराई प्रदेश में। किस में जानी जाती है? तराई प्रदेश में। आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात को श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? तो वो जाता है दोस्तों कोयला को। किसको जाता है दोस्तों? कोयला को। टिकाऊ कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषेध कर दिया गया है? तो वो क्या है दोस्तों? सिक्किम ने। किसने किया है दोस्तों? सिक्किम ने किया है।
निम्न में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई है? तो वो हुई है दोस्तों दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। निम्न में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है? तो वह है दोस्तों चंबल नदी। याकूत जनजाति का आवास है? तो वो है दोस्तों उत्तरी साइबेरिया। क्या है दोस्तों? उत्तरी साइबेरिया। घग्गर का मैदान अवस्थित है? तो घग्गर का मैदान कहाँ है दोस्तों? गंगानगर और हनुमानगढ़ में, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ है? तो राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ है दोस्तों ब्यावर अजमेर में, ब्यावर अजमेर में। दोस्तों स्टडी RJ25 के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, स्टडी RJ25 के यूट्यूब चैनल को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले के 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो वो रही है दोस्तों गंगानगर। किसकी रही है? गंगानगर की। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा नहीं जुड़ा है? तो वो नहीं जुड़ा है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग दोगे दोस्तों। निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो वो है दोस्तों जयसमंद झील। विष्णु के भक्त कहलाते थे? तो विष्णु के भक्त कहलाते हैं दोस्तों अलवार। क्या कहलाते हैं दोस्तों? अलवार विष्णु के भक्त कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत से में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो वह है दोस्तों अंगुत्तर निकाय। रावी नदी का प्राचीन नाम था? तो रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? वह है परुष्णी। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? परुष्णी। सूरसेन जनपद की राजधानी थी? तो सूरसेन जनपद की राजधानी थी दोस्तों मथुरा। क्या थी दोस्तों? मथुरा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए दोस्तों प्लेलिस्ट में जाए और प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।